आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं जो है फ्राइडे सीरीज लेके आई हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैंने बहुत लंबे टाइम पहले शूट करा था, बट किसी रीजन से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। सोचा कि इस फ्राइडे मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप अपने ड्रेसिंग टेबल को किस तरीके से कुछ जुगाड़ लगा के बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। हमेशा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर लो उसके बाद ही आप अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज करोगे। मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको यूज़ करके मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। वन है कि आपके जो भी ड्रेसिंग टेबल है उसको आपने सबसे अच्छे तरीके से क्लीन करना है। जो भी जंक है उसको बाहर निकाल लेना है। जो भी आपके पास मटेरियल है, आप यहाँ पे लाइनिंग के लिए न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई कॉटन क्लोथ का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉटन क्लोथ को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ड्रेसिंग टेबल में इस तरीके से अपने क्लिप्स को आप रख दोगे तो आपके क्लिप्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे जब आपको टाइम पे चाहिए होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जो छोटे छोटे बॉटल्स रहते हैं उसको कट करके उसमें मैं अपने क्लिप्स को रखती हूँ और अपने जो भी छोटे मोटे पिंस रहते हैं उसको अटैच करती हूँ। अब मैंने जैसे पहले बोला कि ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये मेरा एक पुराना फ़ोन का डब्बा है जिसमें मैं अपने सारे हेयर एसेसरी रखती हूँ। आप अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो देखोगे आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। एक और मैंने कार्टन रखा है जो पार्सल आता है, उसको ही मैं रख लेती हूँ। अब चाहो तो उसको डेकोरेट भी कर सकते हो। तो उसमें मैं कुछ बिंदियाँ, अपने जो क्लिप्स होते हैं, सिंदूर, पिन और रबर बैंड में रखती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ क्योंकि मैं शूट करते रहती हूँ तो मुझे हमेशा इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एंड जो छोटे छोटे चीज़ रहते हैं ना बहुत जल्दी गुम जाते हैं। तो ये एक जैम का बॉक्स था, मेरे बच्चे ने टॉफ़ी लेके आया था, तो उसमें मैं ना जाने इसको कब से स्टोर करते आ रही हूँ। नाउ अब जो आपकी डेली यूजेस की चीज़ें हैं ना, जिसको आप डेली यूज़ करते हैं रेगुलर, थोड़े बहुत जो मेकअप करते हैं, तो रेगुलर में मैं थोड़ा सा काजल, एक शॉर्पनर रहता है, बोरोलिन रहता है, मेरा आईब्रो पेंसिल रहता है एंड बिंदियाँ रहती है, तो उसको मैं एक बॉक्स में डाल रही हूँ। मेरी डेली यूजेस की चीज़ें हैं। जो मेरा कॉटन बॉल था उसको मैंने पीछे रखा है और एक बास्केट में जो मेरे बहुत रेयर यूज़ की चीज़ें रहती है, जिसको मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, उसको मैं रख रही हूँ। आप ये देखो, जो निक नैक चीज़ें होती है, हेयर रोलर है या फिर तेल हो गया, मेरे कुछ टिश्यू मास्क है, काला धागा है, तो इस तरीके से आप कैटेगराइज करके रखे चीज़ों को। अब ये जो छोटे मोटे जो भी ज्वेलरी रहते हैं ना, उसको मैंने एक छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी में रखा है। तो आप देखो कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा इसको इसी तरह यूज़ कर पाऊँगी। और थोड़ा सा भी अगर ये ख़राब होता है तो आप उसको वापस से रीअरेंज कर सकते हो। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया आपको अच्छा लगा हो। बढ़ती हूँ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आपको आपके पास कैसा ड्रेसिंग टेबल है, कैसा स्पेस है, उसको समझना होगा ना। ऊपर का एरिया मैं डेकोरेट करने के पहले या ऑर्गेनाइज करने के पहले सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। मैं हमेशा अपने ड्रेसिंग टेबल पे बिछा के रखती हूँ। जब भी वो गंदा हो जाता तो बस उसको क्लीन कर देती हूँ ना। मैं अपने चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बैंगल स्टैंड का यूज़ करती हूँ। अगर आपके ड्रेसिंग टेबल पे भी जगह है तो इस तरीके से कर सकते हैं ना। ये भी मेरे एक DIY बॉक्स है। तो जो बॉक्सेस आप ऊपर रख रहे हो उसको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर सकते हो, जिसमें मेरे हस्बैंड का एक सेक्शन है। तो आप अपना सेक्शन और अपने हस्बैंड की जो चीज़ें हैं उसको सेपरेट करके रखें। जो भी क्लचर है मेरे कभी भी गुम नहीं होते हैं, उसको मैं हमेशा एक बास्केट में रखती हूँ। कंघियों को भी मैंने एक जगह दी है। तो आप जो भी चीज़ें रख रहे हो ऑर्गेनाइज करें, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज़र को चूज़ करो ना। बास्केट की जो इस बॉटम होती है थोड़ी रफ़ होती है, तो एक स्पॉन्ज का टुकड़ा मैंने रखा है। उसके बाद उसमें मैंने कंघी का जो स्टैंड है उसको रख दिया है। तो कुछ इस तरीके का आइडिया आप भी अपना सकते हो। अब मैंने जो डेली स्किन केयर के मेरे प्रोडक्ट रहते हैं उसको मैंने एक बास्केट में रखा था, बट बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा थे और इसमें वो अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहे थे। नेक्स्ट ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे खुशबू ने दी थी, तो इसमें मैं अपने जितनी भी पर्ल ज्वेलरी और जो मेरी DIY हेयर एसेसरी है उसको रखती हूँ। तो जो भी सुंदर सा बॉक्स है उसको आप काउंटर टॉप पे रख सकते हो। तो वो जो देखने में भी अच्छी लगेगी और आपकी डेली यूजेस की चीज़ें भी आ जाएगी। और एक बॉक्स में मेरा जो है ऑक्सीडाइज ईयरिंग है, जो मैं डेली यूज़ में लाती हूँ या फिर जब शूट करती हूँ तब यूज़ आती है। कॉइन का बॉक्स भी मैंने बना के रखा क्योंकि चिल्लड़ जल्दी से घर में मिलते नहीं है, उसको भी थोड़ा मैंने डेकोरेट कर दिया है ना। जो डेली यूजेस के बैंगल होते हैं, ऑक्सीडाइज बैंगल मेरे इसी तरह बास्केट में पड़े हुए थे, तो सबको मैं जिपर पाउच में रख रही हूँ जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और आपके जो भी डेली यूजेस के बैंगल होते हैं ना, उसको आप किसी भी इस तरीके के छोटे बास्केट में रख सकते हो जो आप
आपके सामने अगर चीज़ें रहती हैं तो आप उसको यूटिलाइज़ भी कर पाओगे। साइड में ही मैं अपने हेयर बैंड जो मुझे थोड़ा बहुत लगाना पसंद है उसको रख रही हूँ। तो आप कोशिश करें कि एक ऑर्गेनाइज़र में आप इस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें कि आपको ज़्यादा मेहनत एंड ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत ना पड़े ना। जो मैं कभी पार्टी में गई या फिर जो डेली मैं शूट करती हूँ वो मेकअप मेरा एक अलग बॉक्स में रखता है। अगेन ये मेरा एक DIY बॉक्स है। तो जो मैं अपना लिपस्टिक, काजल, मस्करा, लाइनर एक बॉक्स में रखती हूँ। तो आप भी इस तरीके का कुछ टिप ट्राई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा-सा जो मेकअप बॉक्स है मेरा मैंने बनाया है, थोड़े बड़े साइज़ का बनाया है ताकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख पाऊँ। तो आप भी इस तरीके का आइडिया जो है आप पिक कर सकते हो एंड आपके पास कोई टिप है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से वो आइडियाज़ भी शेयर कर पाऊँ। ना जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है उसमें मैंने अपना आई शैडो पैलेट रखा क्योंकि ये सबसे बड़े साइज़ का है। उसके बाद अपना मेकअप बॉक्स रखा है एंड साइड में अपना हेयर टोंग रखा है। तो कुछ आप भी इस तरीके का और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने कॉटन बॉल को एक ट्रांसपेरेंट या फिर ग्लास जार में रखा है क्योंकि कॉटन बॉल मेरे डेली यूजेस में आती है स्किन केयर में या फिर नेल पेंट रिमूव करना हुआ है। तो जो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसको बिल्कुल आँखों के सामने रखें। जितनी भी ज्वेलरी है आपके पास में उसको ट्रांसपेरेंट ज़िपर पाउच में रखें। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, दूसरा आपको चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तीसरा ये क्लियर होने की वजह से, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप को जो भी ईयरिंग या फिर ज्वेलरी पीस चाहिए उसको निकाल के आप यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट जब भी आप अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज करते हो मेक श्योर करो कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ के नहीं है उसको डिस्कार्ड करो क्योंकि डिस्कार्ड प्रोडक्ट जो है आपके ड्रेसिंग टेबल में आपकी जगह भी ले रही है एंड उन चीज़ों को अगर आप डिस्कार्ड नहीं कर पाओगे तो उसको आप रीयूज़ नहीं कर पाओगे। तो आशा करती हूँ कि इनमें से कोई भी टिप्स ट्रिक्स आप लोगों को अच्छा लगा। अगर कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक कैसे पहुंचेगी। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक दिल देना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय, राधे राधे।